हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। सो आपको कोई भी दो नंबर गिवन होगा, उसका आपको जीसीडी निकालना है। ऑब्वियसली इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी डायरेक्टली भी जीसीडी या फिर एलसीएम निकालने के लिए आ जाता है, या फिर ये जो जीसीडी है वो किसी दूसरे क्वेश्चन में भी यूटिलाइज होता है। ओके। और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग मिनिमम ऑफ ए एंड बी। सो ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उसकी मिनिमम की लॉग हमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑक्सिलरी स्पेस इज ऑर्डर ऑफ वन, मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। एंड कांस्टेंट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, लाइक ए और बी की वैल्यू 10⁹ से नीचे है, मतलब ए और बी इंटीजर के रेंज में। ओके। आपको अगर रेंज के बारे में नहीं पता, यू शुड नो अबाउट द रेंज ऑफ इंटीजर, लॉन्ग, डबल। ओके। और अगर आपको जीसीडी क्या है ये नहीं पता, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, लाइक 12 एंड 18, है ना। सो इसका जीसीडी क्या होता है? जीसीडी का सिंपल सा मतलब है कि इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ओके, डिवाइजर, डिविजर। ओके। और इसको मे बी आपने बचपन में पढ़ा होगा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ एलसीएम। ओके। सो 12 और 18 का जीसीडी या एचसीएफ हम बचपन में कैसे निकालते थे? कुछ इस तरह से निकालते थे कि हम पहले बेसिकली 12 का इस तरह से निकालते हैं। टू, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द फैक्टर्स। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, है ना। सो इस तरह से हम निकालते थे। एंड सेम फॉर 18 के भी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 इंटू 9, सॉरी नॉट 2, इट विल बी नाउ 3 3 जा, 3 1 जा, इस तरह से हम निकालते थे। एंड हम 12 के जो फैक्टर्स हैं वो सबको लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, आई एम इग्नोरिंग द 1। और 18 के फैक्टर्स थे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम क्या करते थे, सिंपली इसमें से जो भी हमें कॉमन मिलता था, है ना, लाइक कॉमन अभी हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों में ये कॉमन फैक्टर है एंड ये कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों को हम ले लेते थे एंड इट बिकम्स 2 इंटू 3 विच इज 6। तो 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 6 से बड़ा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, 7 8 9 10 कुछ भी नहीं मिलेगा जो 12 और 18 को एक साथ डिवाइड कर ले। ठीक है। सो ये तो हम बचपन में ऐसा पढ़ते थे कि यार इस तरह से हम जीसीडी निकालते हैं। बट प्रोग्रामिंग आपको बहुत ज्यादा टेस्ट करता है कि आपको सच में ये कैसा निकला था वो पता है कि नहीं। ओके, सो दिस इज अ टेक्निक विच वी हैव लर्नड इन चाइल्डहुड, बट दिस इज नॉट द ओनली टेक्निक। ओके। जो सबसे बेसिक टेक्निक है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जीसीडी निकालना है 12 और 18 का, तो हम क्या करते हैं, ये 12 है और ये 18 है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना जो मैं बोलूंगा, कि जीसीडी, है ना, जीसीडी कभी भी जो भी सबसे छोटा नंबर है क्या उससे बड़ा हो सकता है? लाइक 13 14 15 16 17 18 ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 12 से जो भी बड़े नंबर होंगे वो कभी भी 12 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो ये तो बात सिंपल सी बात है कि 12 से छोटा ही होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 12 से जितने भी छोटे नंबर है वो सबको हम लिख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो 12 को भी लिख लेते हैं, है ना। अब हमें ये देखना है फ्रॉम स्टार्टिंग कि फर्स्ट ये जो 1 है, ये जो 1 क्या 12 और 18 को करेक्टली डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल। लिविंग रिमाइंडर 0। तो ये हमारा एक आंसर तो बन सकता है यार, 1 जीसीडी तो हो सकता है। बट क्या ये सबसे बड़ा जीसीडी है? देखते हैं। 2, 2 भी तो 12 और 18 को इक्वली डिवाइड कर पाएगा। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें या फिर 18 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो ये भी एक आंसर बन सकता है। लेकिन क्या 2 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है? देखते हैं। 3 भी तो डिवाइड कर रहा है, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। 4 डिवाइड नहीं कर रहा है यार, 4 12 को तो डिवाइड कर देगा, 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये तो हमारा कंटेंडर है नहीं। अभी तक हमें हमारा जीसीडी क्या मिल रहा है? 3। ठीक है। देन 5, जो 5 है क्या वो 12 और 18 किसी को भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है? 6 डिवाइड कर सकता है 12 को भी 18 को भी, तो ये अब हमारा नया जीसीडी बन गया, क्योंकि पुराना जीसीडी हमारा 3 था, उससे बड़ा है 6। 7 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता, 9 18 को तो डिवाइड कर देगा बस 12 को नहीं कर पाएगा, 10 दोनों को ही नहीं कर पाएगा, 11 दोनों को ही नहीं कर पाएगा, 12 को तो कर लेगा बस 18 को नहीं कर पाएगा। तो अभी तक का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या मिला? 6। तो ये बेसिक तरीका है, इसी को हम बेसिकली सबसे बेसिक बोल सकते हैं। और
नेव अप्रोच है, ठीक है। कि आप क्या करो, जो भी सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करो और सब उस सारे जो भी सबसे छोटा नंबर है उससे छोटे वाले सारे नंबर्स को चेक करते जाओ, है ना। तो ये बहुत ही नेव तरीका है, इसको ऑब्वियसली मैं कोड करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत बेसिक है, आप भी कोड कर सकते हो। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, सॉरी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी यार, बेसिकली मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, है ना। ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, बिकॉज हमें इन दोनों में से जो भी मिनिमम है ना, लाइक 12 और 18 में मिनिमम क्या है 12, तो हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चलने पड़े, 12 स्टेप्स, उतने में पता चल गया। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में होता 18 एंड 28, तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ता, 1 से लेके 18 तक के सारे नंबर्स को चेक करना पड़ता, और हमें हाईएस्ट ऐसे नंबर को निकालना पड़ता जो कि इन दोनों को डिवाइड कर जाए। तो इसीलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस अप्रोच की, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, उतने स्टेप्स तो हमें चलने ही चलने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि 18, मतलब हो सकता है अगर लेट सपोज हमारे पास ए और बी है, जैसे यहाँ पे ए 18 है, बी 28, हो सकता है कि ए खुद जीसीडी हो, लेट सपोज 18 और 18 है, तो इसमें जीसीडी क्या होगा, ऑब्वियसली यार 18 होगा, 18 ही ऐसा सबसे बिगेस्ट नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर जाएगा। इसीलिए हमें आखिरी वाले नंबर को, मतलब अगर हम 12 के लिए देख रहे हैं तो 12 तक भी जाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 11 पे जाके रुक जाओ। अगर हम यहाँ पे 18 तक देख रहे हैं तो 1 से लेके 18 तक आपको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑफ मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। ये तो बहुत ही नेव अप्रोच हुआ, है ना। इससे अच्छा अप्रोच क्या कर सकते हैं, वो हमें मिलता है यूक्लिडियन एल्गोरिदम में, ठीक है। सो यूक्लिडियन एल्गोरिदम इज बेसिकली एल्गोरिदम, तो हम पहले मैं इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या बोलता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जीसीडी निकालना है, ठीक है, ए कॉमा बी का, ठीक है, तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम ये बोलता है कि अगर बी 0 है तो हमारा आंसर ए है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, अगर बी 0 है तो हमारा आंसर ए है। अगर मान लो हमारे पास बी 0 नहीं है तो क्या करेंगे, हम सिंपली बी को इधर ले आएंगे एंड ए मॉडुलस बी करेंगे। अभी हम ड्राई रन करेंगे, ठीक है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। सो अगर हमारा बी 0 है तो हमारा आंसर ए है, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बी को यहाँ पे ले आएंगे एंड ए मॉडुलस बी को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है जीसीडी ऑफ 12 और 18 हम लिए थे, ओके। क्या इसमें बी 0 है, बी तो 0 नहीं है, ये ए है और ये बी है, ओके। अरे सॉरी, ठीक है, तो बी तो 0 नहीं है यार, ठीक है, तो हम क्या करने वाले थे, 18 को इस तरफ ले आएंगे, तो 18 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ए मॉडुलस बी, मतलब 12 मॉडुलस 18, 12 मॉडुलस 18 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम इसी चीज को कॉल करेंगे जीसीडी को ही, कब तक कॉल करते रहेंगे जब तक बी 0 ना हो जाए, ठीक है। चलो, क्या बी 0 है, बी तो 0 नहीं है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बी को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या लाएंगे, ए मॉडुलस बी, ए मॉडुलस बी मतलब 18 मॉडुलस 12, मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, 18 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाइयों, ऑब्वियसली 6 आएगा, तो आ जाएगा जी सी डी, ठीक है। क्या बी 0 है, नहीं यार बी तो 0 नहीं है, तो फिर से ये काम करेंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा और 12 मॉडुलस 6, 12 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर कितना आता है 0, कोशेंट नहीं रिमाइंडर, ठीक है, तो 0। अब देखो क्या बी 0 है, बी 0 है, तो जब भी बी 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो अभी हमारा ए क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। सो ये बेसिक यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको हम कोड करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, बिकॉज मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी से भी हम कम टाइम ले रहे हैं, एंड सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट विल बी दिस, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यार, ठीक है। एंड अगर आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रूफ चाहिए, सो मैं आपको एक रिसर्च पेपर जो कि 2 ही पेज का है, इट्स लाइक अ व्हाइट पेपर, तो उसको मैं दे देता हूँ जिससे कि आप उसको पढ़ सकते हो। अगर अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। So basically, this is the research paper that how that is a proof that Euclidean algorithm works.
है ना। सो इसको आप पढ़ सकते हो और बहुत सारे डिफरेंट प्रूफ्स भी आपको मिल जाएंगे कोरा एंड ऑल में। सो मैं उस इसलिए उसको नहीं बता रहा बिकॉज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट, ओके। तो चलो इसको हम कोड करते हैं। सो बेसिक जो नेव अप्रोच था उसको मैं कोड नहीं कर रहा हूँ, जो हमने जो एफिशिएंट अप्रोच पढ़ा था उसको मैं कोड करता हूँ, ठीक है। सो हमें आंसर कब मिलने वाला था, इफ अगर मान लो हमारा जो बी है अगर वो 0 हो जाता है तो उस केस में हमें आंसर क्या होता था, हमारा ए हुआ था ना यार। जैसे यहाँ पे बी 0 हो गया था, हमारा आंसर ए बन गया था। अदरवाइज हमें क्या करना था, हमें बेसिकली हर बार जीसीडी को कॉल करना था। तो क्या करना था, बी एंड ए मॉड्यूलस बी, है ना। अब ये जो चीज है उसको हम रिटर्न भी करेंगे, है ना। अगर मान लो रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि कोई जो भी ये मेथड है हर कॉल में किसी ना किसी को तो उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा ना। इसको मैं एक बार ड्राई रन जरूर करूंगा, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ तक समझो कि ये जो पार्ट है जीसीडी बी कॉमा ए मॉड्यूलस बी, ये समझ आया कि नहीं। क्योंकि हम हर बार यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखते थे कि क्या बी 0 है, यार बी तो 0 नहीं है। तो हम क्या करते थे, बी को इधर ले आते थे और यहाँ पे क्या लाते थे, ए मॉड्यूलस बी, ए मॉड्यूलस बी 12 मॉड्यूलस 18 12, है ना। सिंपली तो यहाँ पे हमने वो कर दिया है। एक बार हम इसको कंपाइलर रन करते हैं, लेट्स सी कि क्या ये रन होता है। उसके बाद मैं इसको एक बार ट्राई रन जरूर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। बिकॉज बिकॉज दिस इज अ रिकर्जन क्वेश्चन और बेस्ट अप्रोच इसका रिकर्जन ही है यार, ठीक है। सो लेट्स सी, अब मैं क्या करता हूँ ना, इतने पार्ट को लेके आपको इसको समझाता हूँ, ओके। सो दिस इज द बेसिक कोड। तो हम इसको एक बार ड्राई रन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सो लेट्स सी कि सबसे पहले हम लेट सपोज मैं किसके ले लूँ, 12 और 18 के लिए कर लेते हैं, है ना। बिकॉज वही हमारा एग्जांपल बन गया है। सो 12 और 18 के लिए ले लेते हैं। तो हमारा ए क्या होगा, 12, एंड जो हमारा बी क्या होगा, 18, ठीक है। सो हमारा a is 12 एंड b is 18, सिंपल, ओके। सो हम पहले देखेंगे क्या हमारा b 0 है, नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉल लगा देंगे किसको, gcd b which is 18, अब यहाँ आ जाएगा, एंड a मॉडुलस b 12 मॉडुलस 18 which will be 12, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अब दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, सेम जीसीडी को, है ना। ये जीसीडी को ही तो कॉल कर रहा है यार, और इनमें से जो रिटर्न आएगा हम उसको फाइनली रिटर्न करेंगे। बट अभी हमें आंसर नहीं मिला है तो हम एक लूप में घूमते जा रहे हैं, ठीक है। विच इज कॉल्ड रिकर्शन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो ये हुआ, अब a का वैल्यू अब क्या हो गया 18 एंड b का वैल्यू अब क्या हो गया 12। क्या हमारा b का वैल्यू 0 है, ऑब्वियसली नहीं है। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू तो यार 12 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक फंक्शन कॉल करेंगे सेम विच इज द सेम फंक्शन। तो यहाँ पे 12 को ले आएंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, a मॉडुलस b 18 मॉडुलस 12, 18 मॉडुलस 12 विल बी 6, ठीक है। क्या हमारा जो b है वो 0 है, नहीं है। तो उसके बाद फिर से हम एक जीसीडी सेम फंक्शन को कॉल करेंगे जीसीडी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा a मॉडुलस b 12 मॉडुलस 6 इट विल बी 0, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ये वाला लाइन देखना, इफ b इज इक्वल टू 0 रिटर्न a। तो b इज इक्वल टू 0 तो है यार, b इज इक्वल टू 0 तो है। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे a को। तो ये फंक्शन से हमें आएगा रिटर्न 6। फिर ये जो फंक्शन, देखो क्या होता है कि अगर एक फंक्शन कॉल हुआ है ना, उसने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f, उसने मान लो कॉल किया है g को, और g ने मान लो कॉल किया है h को। तो जब तक h का आंसर नहीं आएगा तब तक g का भी आंसर नहीं आएगा, जब तक g का आंसर नहीं आएगा तब तक f का आंसर नहीं आएगा, है ना। बिकॉज फंक्शन इज कॉलिंग अनदर फंक्शन, बट इस केस में क्या है, सेम नाम का फंक्शन है विच इज जीसीडी। जीसीडी ही अपने आप को बार 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 कॉल कर रहा है। तो पहले इस जीसीडी का आंसर आएगा, फिर इस जीसीडी का आंसर आएगा, फिर इस जीसीडी का आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ना है तो आप ऐसा कर सकते हो, एक फंक्शन बना लेना, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना, फिर एक दूसरा फंक्शन बनाना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना, फिर तीसरा फंक्शन बनाना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, और जो इसका फंक्शन होगा उसमें भी कुछ लिख देना, इसमें फंक्शन होगा इसमें भी कुछ लिख देना, और इनका ऑर्डर दिखना कि ये कैसे रन होते हैं। तब आपको बहुत अच्छा अंदाजा लगेगा कि फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 6 आया, फिर ये फंक्शन ने भी 6 रिटर्न किया, और फाइनली ये फंक्शन ने भी 6 रिटर्न कर दिया। तो फाइनली यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, इट विल बी 6, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज है यार, है ना। सो अभी तो हमने किस में कोड कर लिया यार, वी कोडेड इट इन जावा।
अभी हम सी प्लस प्लस में भी कोड कर लेते हैं। कोड क्या करना है यार, सिंपली हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, चल जाएगा, बिकॉज सी प्लस प्लस और जावा में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं यार। ओके, तो लेट्स कंपाइल एंड रन। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। कूल, बहुत ही ईजी है ना। सो दैट्स इट, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया, एंड आई ऑल्सो हैव शेयर्ड दिस रिसर्च पेपर विद यू कि आप पढ़ सकते हो कि यूक्लिडियन, बहुत 2 ही पेज का है बस, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। फिर भी आपको नहीं समझ आएगा तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी दूसरे क्वेश्चंस में बहुत काम आता है ना। इंडिविजुअली भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है या अकेले के दम पे, बट स्टैंड अलोन ना होके भी ये किसी दूसरे क्वेश्चन का सब क्वेश्चन जरूर बन सकता है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी 51% है। सो दैट्स इट, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।